अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप हायर वाई 11B के मॉडल को हम जो है वो उसका जो इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ साथ बहुत सारे और लोग भी हैं जो कि इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम ये है कि हायर वाई 11B जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप्स मिले थे हम लोगों को, उसकी विंडोज़ सी की स्पेस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बाकी तो वो बहुत अच्छा है, उसका टच भी अच्छा है, वो उसका स्पीड भी अच्छा है, मगर जब हम कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लग जाते हैं तो वो उसकी स्पेस जो है फ़ौरन ही फुल हो जाती है। और वो हमें बिल्कुल बेसिक लैपटॉप की जो नीड है उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए वो हमें अलाउ नहीं करता, क्योंकि स्पेस बहुत शॉर्ट है। तो मैंने इसका जो है वो एक यूट्यूब वीडियो से ही इसको लर्न किया, इसका सोल्यूशन लर्न किया। और वो सोल्यूशन ये है कि हम जो इसकी विंडोज़ सी है उसकी वो हम उसकी एसएसडी को रिप्लेस कर सकते हैं। और उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने दराज से एक एसएसडी मंगवाई है जो कि है M22242 SSD। और ये जो SSD है ये 128 GB की है, और जो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है वो 32 GB की होती है। तो 32 GB बहुत कम होती है, इसलिए हम 128 GB की जो है वो स्पेस वाली SSD उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम उस SSD को रिप्लेस करके ये वाली SSD लगा सकते हैं, और लैपटॉप के जो फंक्शंस हैं वो हमारा सोल्यूशन, जो स्पेस का इशू है वो हमारा मसला सॉल्व हो जाता है। और हमारा लैपटॉप जो है वो बाद में हमें स्पेस शॉर्ट होने की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं देगा। तो ये मैंने दराज से ऑर्डर की है M22242 SSD, और ये मुझे पड़ी है तकरीबन 3400 रुपीज़ की। और अगर हम मार्केट से ये इसी तरह की हम M2242 SSD की प्राइस को मालूम करवाएं तो वो तकरीबन कोई हमें 6000 तक जो है वो प्राइस कोट करते हैं। इसलिए मैं भी आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दराज.pk से ऑर्डर करें, क्योंकि यहाँ पे SSD की प्राइस बहुत कम थी मार्केट के कंपैरिजन में। तो हम इसको खोलते हैं, अनपैक करते हैं, ताकि आप लोग देखें कि SSD किस तरह होती है। तो इसके अंदर से ये निकले हैं इस पैकिंग के अंदर। और ये SSD जो है ये गुडगा कंपनी की है। आप इसके अलावा आप गोल्डन फर कंपनी की या किंग स्पेक कंपनी की SSD को भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनके मैंने ऑलरेडी विद रिव्यूज़ देखे हैं। तो हम इसको अनपैक करते हैं। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये गुडगा कंपनी की SSD है। अच्छा जी, तो ये है हमारी SSD।
इस तरह से ये दिखती है और इसको अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरह से अपने लैपटॉप में जो विंडोज़ सी वाली एसएसडी है उसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए चल के आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी प्राइम मिनिस्टर का हायर वाला लैपटॉप। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है Y11B और इसका जो ये डिटैच हो सकता है, हमने इसको डिटैच कर लिया है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। इस तरह से हम इसको एक बहुत ही पतली सी कोई ब्लेड या फोर्सेप लेकर ओपन कर सकते हैं। इस लैपटॉप में कोई भी स्क्रू नहीं लगा होता, इसलिए हम इसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते क्योंकि इसके अंदर बहुत डेलिकेट पार्ट्स होते हैं। बहुत आराम से इसका जो केस है वो उतर जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्क सी की एसएसडी यहाँ लगी हुई है जो ऑलरेडी इस लैपटॉप में मौजूद थी। अब इसको यहाँ मैं स्क्रू ड्राइवर से उतार लूँगी। जो स्क्रू ड्राइवर मैंने यूज़ किया है वो मेरे पास एक एनक को टाइट करने वाला स्क्रू ड्राइवर था क्योंकि इसका स्क्रू बहुत ही छोटा सा था। वो वहाँ से मैंने जो इसका ऑलरेडी एसएसडी लगी हुई थी वो निकाल कर तो ये 128 GB वाला एसएसडी यहाँ पर डाल दिया और स्क्रू से उसको टाइट कर दिया। अब जो दूसरी एसएसडी थी उसको वैसे ही साथ वाले पोर्ट में लगा दिया। वो साथ वाला पोर्ट काम नहीं करता, वहाँ लगाने से उसकी कोई डिटेक्शन नहीं होगी। फिर इसके बाद जी हम इस केस को वापस आराम से लगा देंगे। एसएसडी क्योंकि बिल्कुल नई थी इसलिए मैंने इसमें विंडोज़ 8.1 इंस्टॉल कर ली थी और इसके बाद लैपटॉप जो है वो बिल्कुल नॉर्मली वर्क करने लग गया था। स्पेस का इशू बिल्कुल सॉल्व हो गया